जय माता दी बच्चों। जय माता दी। तो वॉइस की क्लास चल रही थी। तो वॉइस की क्लास में हमने एक्टिव पैसिव में असर्टिव सेंटेंसेस के सेंटेंसेस को देखा था, उन्हीं की प्रैक्टिस हमने करी थी, राइट। आज हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है ना। और जो बेसिक रूल्स हैं या फिर जनरल रूल्स हैं वॉइस के कि हम एक्टिव से पैसिव बनाते कैसे हैं, इस पर हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी है। उसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो भी चुके हैं ना। तो जो रूल्स आपने देखे हैं उतने ही, अभी जब हम आप पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे भी इंटरोगेटिव की आज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंपरेटिव की कर लेंगे, राइट। फिर एक्सक्लेमेटरी ऑपरेटिव की बनी नहीं है, क्लियर। तो फिर हम कुछ ऐसे रूल्स पे आएंगे जो थोड़ा सा जनरल रूल से थोड़ा सा हटके होते हैं ना, जैसे जिसमें से क्वेजी पैसिव एक कॉन्सेप्ट आपका हो गया। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें प्रीपोजिशंस बाई के अलावा और भी प्रीपोजिशंस लगेंगे। तो कब लगेंगे, क्या सिचुएशन होगी, इन सारी चीजों पर हम आप चर्चा करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो आज हम आप देखेंगे इंटेरोगेटिव। क्या बेटा? क्या चीज? इंटेरोगेटिव। अब देखिएगा, सारी चीजें वही होंगी जो आप करते आए हो, राइट। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का यह प्रयास करूंगा, आप ध्यान से समझिएगा कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे पैसिव में, ठीक है ना। आप जब असर्टिव के सेंटेंसेस की पैसिव बनाते थे तो आप सीधी सी बात है पैसिव के सब्जेक्ट से या फिर एक्टिव के ऑब्जेक्ट से शुरू कर देते थे आप। एस नो टाइप। और आप अच्छे से जानते हो कि जब हम आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो यहां पर हमको 2 प्रकार के सेंटेंसेस को देखने को मिलता है। द फर्स्ट वन इज एस नो टाइप सेंटेंसेस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड द सेकंड वन इज डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड डब्ल्यूएस टाइप और डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चंस, राइट। तो पहला हो गया सिंगल इंटेरोगेटिव जिसको आप एस नो टाइप बोल रहे हो। दूसरा हो गया डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको आप डब्ल्यूएस टाइप बोल रहे हैं। तो अगर हम इस एस नो टाइप की बात करें तो आप अच्छे से जानते हो, आपको बताया गया बेटा कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं वो हमेशा क्या शब्द से शुरू होते हैं और लास्ट में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। लेकिन जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं पूरी इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, कहीं भी अगर वो एस नो टाइप क्वेश्चन है तो किसी ना किसी ऑक्सिलरी से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क। ऑक्सिलरी मींस हेल्पिंग वर्ब। तो अगर कोई सेंटेंस ऐसा है एक्टिव का जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्या लगा है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो वो हमारा एस नो टाइप का क्वेश्चन होगा। तो उसका जो पैसिव बनेगा बेटा वो एस नो टाइप में ही बनेगा, कुछ नहीं कर। जैसे सेंटेंस था कि ही ईट्स मैंगो, आपने क्या किया, मैंगो इज ईटन बाय हिम, ठीक है ना। एस नो टाइप क्या होगा, डज ही ईट मैंगो। तो पैसिव में क्या करेंगे आप समझो ध्यान से, जो पैसिव बनाते समय हमने किया था ना मैंगो इज ईटन बाय हिम, वही जो हेल्प वर्ब है ऑक्सिलरी है वही कहां आ जाएगी, इसके पहले आ जाएगी, इज मैंगो ईटन बाय हिम। समझ में आई बात? एस नो टाइप बन जाएगा। और डब्ल्यूएस टाइप तो इससे भी इजी है बेटा, जहां आपने एस नो टाइप बनाया है कोई भी क्वेश्चन उठा के उसके पहले रख दो, ऑक्सिलरी के पहले रख दो। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर कोई ऑक्सिलरी आएगी, फिर वही आएगा जो आप करते हैं, डब्ल्यूएस टाइप की बन जाएगी। मतलब अगर आप वाई से बनाना चाहते हो तो हो जाएगा वाई इज अ मैंगो, वाई इज अ मैंगो ईटन बाय हिम। तो बहुत इजी है, अगर आप सीख गए हैं, तरीका आपको आ गया है, तो फिर एस नो टाइप या डब्ल्यूएस टाइप के सेंटेंसेस की पैसिव बनाना दिस इज नॉट अ बिग डील, क्लियर, बहुत इजी होता है। जैसे कोई भी एग्जांपल हम ले लें, एक, हाँ बोलिए, डज गीता सिंग अ सॉन्ग ना, ये था सेंटेंस हमारा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ऑक्सिलरी से शुरू हुआ, लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। एक चीज कंफर्म हो गई कि ये सेंटेंस हमारा क्या है, एस नो टाइप।
अभी सीख लेंगे, फिर भी इसी क्लास में प्रैक्टिस भी करनी है हमको, ठीक है ना। 2-4-10 सेंटेंसेस की। अब समझो, एसनोटाइप हो गया बेटा। डज किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। वही चीज, अगर एक्टिव का सेंटेंस किसी भी इंडेफिनिट किसी भी परफेक्ट में होगा तो वन टेंस फॉरवर्ड जाना है आपको। क्या हेल्पिंग वर्ब एज पर एक्टिव ऑब्जेक्ट, उसको लिख देना है हमको, ठीक है। तो गीता के अकॉर्डिंग क्या लगा था एक्टिव में? डज लगा था। तो जब हम आप पैसिव बनाएंगे तो यही तो सब्जेक्ट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। यही तो कहते हैं, बोलिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह रिप्लेस कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब पैसिव में जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसके अकॉर्डिंग आएगी ना। और वन एस्पेक्ट जब आप फॉरवर्ड गए तो आपको मिला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस देखो, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। अब कोई बच्चे ना बीच में अगर क्लास देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे एस्पेक्ट क्या है, ठीक है। समझना मेरी बात को। तो जो टेंस आप लास्ट में लिखते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। वो जो टेंस वर्ड है उसका मतलब क्या हो रहा है? वर्ब फॉर्म से उसका मतलब है ना। B1, B2, B3, B4 आईएनजी फॉर्म है कि ऐसे इस फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। तो टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, पहले ही बताया गया आपको। फिर ये जो बीच में आप लिखते हो जिसको आप मिडिल सेक्शन बोलते हो, जिसमें आप इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप लिखते हो, दैट इज एस्पेक्ट्स। ये सब क्या है? एस्पेक्ट्स है। और इसके पहले आप जो लिखते हो दैट इज टाइम। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है? टाइम ही तो है। तो टाइम हमेशा कितना होगा? सिर्फ 3 होगा ना। देयर आर 3 टेंसेस आपने स्टार्टिंग में लिखे ना। तो टेंसेस का मतलब क्या था? तो कॉन्सेप्ट क्या था? टाइम एंड टेंस था ना। तो ये जो प्रेजेंट पास्ट आप फ्यूचर लिख रहे हो तो टाइम हो गया, टेंस का मतलब वर्ब फॉर्म हो गया। और ये जो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप लिख रहे हो, ये क्या है? ये एस्पेक्ट है, राइट। तो हम इंक्लूडिंग हम टेंस बोलेंगे यहां पर, आप समझते रहिएगा कि बात हम किसकी कर रहे हैं, राइट। तो जब एक्टिव का सेंटेंस किसी भी इंडेफिनिट किसी भी परफेक्ट में होता है तो वन टेंस फॉरवर्ड गए। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वन टेंस फॉरवर्ड जाओगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है? इज एंड आर है। तो आ सॉन्ग सिमिलर है ना, तो क्या लगेगा? लगा दो। समझ में आई बात? यही हमारा पैसिव है, ठीक है ना। जो पैसिव है उसको मैं एरो कर दे रहा हूं, राइट। ऑब्जेक्ट लिख दो, आ सॉन्ग, ठीक है। अब समझना, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। तो क्या हो जाएगा? सिंग, सेंग, संग। इज अ सॉन्ग संग। अब नाउन है ना, ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट जगह रिप्लेस करेंगे प्लेस पर तो प्रीपोजिशन क्या आएगा? बाई आएगा जनरल सेंसेस में, जनरल सेंस में। तो अब ये नाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे। प्रोनाउन होता तो लिखते, नाउन है तो एडजेक्टिव लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? बाई गीता। प्रॉपर नाउन है इसलिए जी क्या होगा? कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लिखेंगे, सॉरी। यस, क्लियर। ये एस टाइप की बन गई ना। एक WH टाइप का बताइए, वो सीख लेते हैं फिर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। समझ में आ नहीं आया? अगर किसी को लग रहा है कि नहीं कोई दिक्कत है, रिपीटेड फॉर्म में देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग आपको बताई जा रही है, ठीक है। मैं 10 बार यही चीज बताऊंगा तो ऐसे ही बताऊंगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। बस वही शब्दों में अंतर हो सकता है, ठीक है, लेकिन चीज वही रहेगी, क्योंकि हमेशा आपको वन ऑफ द बेस्ट देने का ही प्रयास किया जाता है। तो आप चाहे उसको बेटा मुझसे 50 बार सुन लो और चाहे एक बार को बताया वही जाएगा, डेप्थ वही होगी, शब्द अलग हो सकते हैं, बस इतनी सी बात है। तो 1-2 बार रिपीटेड फॉर्म में देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये मैं ऑनलाइन वालों की बोल रहा हूं, ठीक है जी। बोलिए। Why do you make a noise? राइट, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, क्वेश्चन वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क, यानी कि WH टाइप है। ये सेंटेंस हमारा कौन सा है? WH टाइप है। अब देखिएगा, मैंने कहा ना कि पैसिव भी किसमें बनेगी? अगर एसनो टाइप सेंटेंस था तो पैसिव एसनो टाइप में बना,
WH टाइप है एक्टिव सेंटेंस, तो पैसिव किस में बनेगी? WH टाइप में, ठीक है ना। ध्यान दो एकदम, बस एकदम हूबहू समझ लो, जुड़वा, सब भाई बहन है। ये ऑक्सिलरी से स्टार्ट हुआ था, ये भी तो ऑक्सिलरी से स्टार्ट हुआ, ये WH टाइप से स्टार्ट हुआ है ना, तो पैसिव भी किससे स्टार्ट होगी? WH टाइप से। तो जो आया वही उतार लो पहले, वाई हो गया। अब रुक जाओ, ये ऑक्सिलरी हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? अब ध्यान देना, डू लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वही सेम बात आ गई, वन टेंस फॉरवर्ड जाओ, और क्या हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग ना। इज एम आर है हमारे पास, और नॉइज सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट लिख लो, नॉइज, वाई इज अ नॉइज। क्लियर हो गया? मेन वर्ब की हमेशा क्या आएगी बेटा? थर्ड फॉर्म आएगी, तो मेक, मेड, मेड, तो क्या हो जाएगा? मेड हो जाएगा ना। वाई इज अ नॉइज मेड, सब्जेक्ट था ना, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखा जा रहा है। अब समझिएगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो हम पहले लगा देंगे बाई और फिर यू। अब एक चीज श्योर हो जाइएगा आप, ये जो यू लिखा गया है ये वाला नहीं है, समझना। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू ही होता है। नहीं तो फिर ये दिमाग में बैठा लो कि नाउन एज इट इज लिखा जाएगा और यू एज इट इज लिखा जाएगा, तो यू एज इट इज नहीं लिखा जा रहा है, बस आप दिखाई वो दे रहा है एज इट इज, बस इतनी सी बात है। लेकिन ये लिखा क्या गया है? ऑब्जेक्ट ही लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है, क्योंकि उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। इसलिए अब जो केस जान रहे हैं उनके लिए ये सेम नहीं है, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बचपन से डायरेक्ट हम टेंस ही पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट हम जब ऐसे पढ़ लेंगे कि यू का यू हो जाएगा, नाउन का नाउन हो जाएगा, बाकी सब का ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आई बात? तो तब दिक्कत होगी। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? एकदम इजी है। समझ में आई बात? अब 2-4-10 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, सेंटेंसेस आप ही लोग एक होंगे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बात ये होती है कि मैं आपको चाहे 10 सेंटेंस करा दूं, चाहे 10,000 करा दूं, ठीक है ना, तो वो तो हो गया तरीका, सीखने का तरीका। मैटर ये करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस किया है, तो आप जितना ज्यादा करेंगे वो तो वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तरीका यहां सीख लीजिए और प्रैक्टिस दबा के करते रहिए, ठीक है। तो 3 सेंटेंस बेटा जो है एसनो टाइप के बोल दीजिए, और 3 सेंटेंस WH टाइप के, जो भी आपके दिल करे, ठीक है, उसके पैसे बनाना सीख लेते हैं। चल भाई जी, आर यू बाइंग बुक्स? आर यू बाइंग बुक्स, पहला सेंटेंस। दूसरा बोले बेटा एस नो टाइप पहले 3 बोल दो, फिर WH टाइप 3 कर लेंगे, मैं ये कह रहा हूं। सॉरी, यस, ईटिंग, डिड यू सी हिम? अभी ये बेटा ना, जैसे इसको हम अभी बाद में करते हैं ना, क्योंकि इस तरीके की जो सेंटेंसेस है उसको हम बाद में करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। नहीं तो ये जो अभी स्टार्टिंग में जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, ठीक है। तो कोई और सेंटेंस बोलो जी बेटा। डिड यू बाई अ पेन? राइट, क्योंकि वॉइस में ना अभी बेटा नॉर्मली अगर हम देखेंगे 9 to 12 तक की, तो बहुत सारी वैरायटीज हमको देखने को मिलती है, राइट। तो 1 by 1 आपको चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अब आप देखें, सारी एक ज्वेलरी से स्टार्ट हुई, क्वेश्चन मार्क लगा, यानी कि सब एसनो टाइप है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ये किया करो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब देखो बुक्स है ना,
अब देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही है, अब तरीका आप जानते हो, कॉन्टिन्यूअस में ही है तो वन टेंस फॉरवर्ड नहीं जाना है, सेम टेंस में हमको रहना है और बीइंग अलग से लगाना है, बस इतना काम करना है हमको, ठीक है। तो बुक्स भी बेटा प्लूरल है, इसलिए आर का क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा, क्योंकि बुक्स के अकॉर्डिंग लगेगा ना, आर बुक्स ना। अब तुरंत आप क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ना। मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगी, बाई का बॉट होता है, ठीक है। आर बुक्स बीइंग बॉट, सब्जेक्ट था ये, ऑब्जेक्ट जहां रिप्लेस करोगे प्रीपोजिशन बाई आया, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, क्वेश्चन मार्क बन गई पैसे, क्लियर। यहां आप देखें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट यहां रिप्लेस होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस अगेन, तो बनानास के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा बेटा, आर, राइट। लिख लो, ठीक है ना, बीइंग लगा दो, ठीक है। ईटेन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, बन गई पैसे, ठीक है। डिड यू बाय अ पेन, ऑक्सिलरी की से पास्ट इंडेफिनिट की है, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट के तो वन टेंस फॉरवर्ड गए, कॉन्टिन्यूअस हमने ऑक्सिलरी लिया, ऑप्शन हमारे पास क्या है, वाज एंड वर है। अब पेन ऑब्जेक्ट है तो क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है ना, तो वाज अ पेन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। वाज अ पेन बॉट, प्रीपोजिशन क्या आ गया, बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, क्वेश्चन मार्क बन गई पैसे, क्लियर, कोई दिक्कत, चल चलो बेटा डब्ल्यू एस टाइप बोलो, why has he bought this house, next why जी had they done their work, यही है ना, सॉरी why did you जी do it, राइट। अब देखिएगा वैसे बनाएंगे ना, डब्ल्यू एस टाइप है, सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड क्या आ जाएगा, लिख लिया जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वैसे बनाने सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट किया करो, ठीक है। ऑक्सिलरी हमारी हैज है, यानी कि प्रेजेंट पर, हैज प्लस V3, हैज प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वन टेंस फॉरवर्ड गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से हमको क्या लेनी है, हेल्पिंग वर्ब कैरी करनी है, हैज बीन एंड हैव बीन, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस हाउस है, तो क्या लगेगा, हैज बीन होगा हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। अब आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब चाहे 2 शब्द की हो चाहे 10 शब्द की हो, हमारे लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब पहला शब्द, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रिप्लेस हो रहा है उसके पहले हम पहला शब्द लिखेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वही है, बाकी सब मेन वर्ब के पार्ट होते हैं, वो उसके बाद लिखे जाएंगे, सेम चीज जैसा आप टेस्ट में करते आए हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हाई हैज दिस हाउस बीन, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हाई हैज दिस हाउस बीन बॉट, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, बन गई पैसे, ठीक है। इधर आप देखें, सबसे पहले लिख लो, अब देखो यहाँ पे व्हाई बोला गया, वहां पे वेयर व्हेन जो भी होगा सब ऐसे लिख लिया जाएगा, ठीक है ना। ये हो गई मतलब अभी जैसे हु का हो गया, उसका थोड़ा सा अभी तरीके में बताऊंगा, ठीक है। जैसे भी व्हाट का आएगा, विच का आएगा, तो इस पर हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। परेशान ये नॉर्मल सेंटेंस की पैसिव कैसे बनेगी, इस नोटेटिव डब्ल्यू टाइप को वो देख रहे हैं, अभी इंटरोगेटिव की सेंटेंस की क्लास और होगी कल, ठीक है, कल परसों जब भी हो। व्हाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, हैड लगा है प्लस V3 आया है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है,
अगला टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन हमारे पास क्या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड बीन, राइट। एक ही है तो लगाओ, फिर सिंगुलर प्लूरल से मैटर ही नहीं है। तो व्हाई हैड देयर, पहले लिखा जाएगा ना ऑब्जेक्ट, देयर वर्क बीन, बीन की थर्ड फॉर्म डन, दे था ना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिप्लेस करोगे उसके पहले प्रीपोजिशन आएगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, बन गई पैसिव, ठीक है। व्हाई डिड यू डू इट, देखें आप क्वेश्चन वर्ड लिख लो सबसे पहले, फिर देखो बेटा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ये हमारी ऑक्सिलरी, डिड लगी यानी कि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। नेक्स्ट क्या है पास्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन क्या हमारे पास वाज वर, ऑप्शन ऑब्जेक्ट क्या है इट, क्या लगेगा लगा दो, व्हाई वाज इट, मेनू की थर्ड फॉर्म यू था सब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट यहां रिप्लेस करोगे प्रीपोजिशन क्या आएगा बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, बन गई पैसिव, व्हाई वाज इट डन बाय यू, क्लियर। ये थी बेटा नॉर्मल सेंटेंस में भी पैसिव, क्लियर। अभी इसके बाद नेक्स्ट एक क्लास और होगी, वो स्पेशली WH टाइप को लेकर होगी। इस टाइप में और कोई वैरायटी नहीं है, WH टाइप में कुछ वैरायटीज देखने को हमको मिलती है ना, जैसे हु वाले सेंटेंसेस, बाय हुम कर दिया था, क्या है कैसे, इन सारी चीजों पर हम आप बात करेंगे ना, हु हो गया व्हिच हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है, टॉपिक्स बहुत इजी है, ठीक है, बस हमको थोड़ा सा तरीका उसको सीखना, थोड़ा सा आप टेकी है, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, बस इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। टिल दैट थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय माता दी।